वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है, भगवान को प्रणाम किया है और उसके बाद कथा का शुभारंभ। ये कथा कहाँ होती है? नैमिषारण्य में। कोई ऐसा पुराण नहीं है जिस पुराण की कथा नैमिषारण्य में नहीं हुई है। और कई हजार वर्ष नैमिषारण्य में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को कथा सुनाई है। अब आप सोचो, एक पुराण करने में कितना समय लगता है, और 18 पुराण और 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद। इसलिए सूत जी का जो सत्र है बड़ा दीर्घ सत्र है। और ऐसे वक्ता और श्रोता भी, या तो 3 घंटे में ही हम 30 करोड़ बदलेंगे, है? लेकिन ऐसे वक्ता जो विभिन्न पुराणों की, सभी पुराणों की कथा वहां पर करते हैं, और श्रोता भी ऐसे जो सुनने से नहीं अघाते। इसलिए सभी पुराणों की कथा नैमिषारण्य में। हमारे भारत देश में 3 अरण्य हैं: दंडकारण्य, नैमिषारण्य और विंध्यारण्य। मुख्य रूप से अरण्य माने वन। तो वहां आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को आसन, व्यासासन दिया, बैठाया व्यासासन पर, और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद कहते क्या है? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस। शौनक जी कह रहे हैं कि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्याहि कथा सारम। हम इस समय हम कथा नहीं सुनना चाहते, कथा का सार सुनना चाहते। कथा का सार, सर्वस्व सुनना चाहते हैं। उस कथा सार मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कान के लिए रसायन हो। आयुर्वेद शास्त्र में रसायन आयुर्वेदाचार्य लोग बनाते हैं। रसायन जो औषधि का काम करे। इसलिए मुझे कथा नहीं सुनना है, बल्कि कथा का सार सुनना है, जो औषधि के समान हो। और वो कथा सार क्या है? बोले भागवत ही कथा सार है। सूत जी कहते हैं काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं कि इस कलयुग में काल रूपी सर्प ने सबको डसा है, सबको डसता है। और इस काल रूपी सर्प के ग्रास के त्रास से बचने के लिए, डर से बचने के लिए केवल श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया गया है।
मृत्यु का डर समाप्त हो जाए, मृत्यु का डर न रहे। कबीर साहब ने कहा, वाह मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मिली हूं कब भेटी हूं पूर्ण परमान। इसलिए मुझे वो सुनाइए कि जिससे मृत्यु का डर न हो, मृत्यु भय न हो, बल्कि मृत्यु महोत्सव बन जाए। मृत्यु तो भगवान से मिलने का दिन हो जाए, दिन तो है ही, लेकिन मृत्यु से इस प्रकार का डर न हो कि हाय हाय हम मरे, हम मर जाएंगे, क्या होगा। नहीं नहीं, मरना है तो ये तो भगवान का बुलावा है, ये तो मेरे ठाकुर का बुलावा है। इसलिए आज सौनक जी से सूत जी कह रहे हैं, प्रमाण है इसके लिए कि मृत्यु का डर समाप्त हुआ है। बोले किसका? बोले परीक्षित जी का। परीक्षित जी ने इस कथा को सुना, और जब महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने लगे तो उसी समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए और कहा कि मैंने सुना है कि परीक्षित जी मरने वाले हैं, इनको सांप लगा है तो इनको अमृत पिला दो, इनको मृत्यु ना आए। सुखदेव जी ने कहा, भाई हम तो कथा सुनाने के लिए आए हैं, श्रोता परीक्षित जी हैं, पूछो इनको अमृत पीना है कि नहीं पीना है। अब हम इस बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप लाए हो पिलाने के लिए, पीने वाले ये हैं, अब आप देखो ये पीते हैं तो आप पिलाओ। परीक्षित जी ने कहा, नहीं नहीं मैं अमृत नहीं पीऊंगा। क्यों? बोले अमृत पीने से अमर हो जाऊंगा, और अमर हो जाऊंगा तो फिर मरूंगा नहीं, तब तो हमारे अंदर और घमंड बढ़ जाएगा, मदमस्त हो जाऊंगा, दुनिया भर के विकार हमारे अंदर आ जाएंगे, जहां घमंड आया वहीं विकार आ जाएंगे। और अभी तो घमंड आएगा, अभी मरूंगा नहीं, और मैं नहीं मरूंगा लेकिन मेरे बाद वाले सब मरेंगे, बेटा मरेगा, बहू मरेगी, पत्नी मरेगी, पोता मरेगा, दोता मरेगा, सब मरेंगे, पर पोता मरेगा और हम नहीं मरेंगे तो अपने आंखों से मृत्यु को देखते रहेंगे, अपने आंखों से मृत्यु को देखते रहेंगे। और ये हमारे लिए तो बड़ी विडंबना होगी, लोग कहेंगे देखो सब मर गए लेकिन ये नहीं मरा। और फिर बाद में लोग आ जाएंगे मीडिया वाले और देखेंगे, इंटरव्यू लेंगे, बताओ ये क्यों नहीं मर रहे हैं। और डॉक्टर अलग से पहुंच जाएंगे, चीट फाट करेंगे, देखो इनका क्या ऐसे इनके उसमें है जो मर नहीं रहे। इसलिए मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे अमृत नहीं पीना है, मुझे तो कथा अमृत पीना है, जिससे हमारा जीवन और जिससे हमारी मृत्यु अच्छी हो जाए। इसलिए गुरबाणी में वर्णन आता है, सबसे सुंदर हरि कथा, कथा सुनत सबही दुख लथा। सबसे सुंदर भगवान की कथा है। इसलिए मुझे भगवान की कथा, और इसमें तो बहुत सारे अमृत हैं, लीलामृत है, रूपामृत है, नामामृत है। भगवान का नाम भी अमृत है, भगवान का रूप भी अमृत है, भगवान का धाम भी अमृत है, भगवान की कथा भी, तो इसमें बहुत सारे अमृत हैं। इसलिए मुझे अमृत नहीं पीना है। इसलिए सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि कथा का इतना बड़ा महत्व है श्रीमद् भागवत महापुराण की, कि परीक्षित जी ने देवताओं को मना कर दिया, अमृत नहीं पिए महाराज। और 7 दिन सुन करके, भगवान की ये कथा सुन करके परीक्षित जी मुक्त हो गए।
शौनकादि ऋषियों ने कहा है 7 दिन की सुनने की परंपरा कब से प्रारंभ हुई, ये सप्ताह विधि कब से प्रारंभ हुई। सूत जी कह रहे हैं कि एक समय नारद जी एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशस्तत नारदम्। एक समय विशालापुरी बद्रीनारायण धाम में शनकादि चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। सत्संग मिले, ठाकुर जी की कथा सुनने को मिले। इस सनकादि महात्माओं का जीवन ही भगवान की कथा है।